हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये सीरीज का थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस सुपरफास्ट करंट अफेयर सीरीज में हम पूरे मंथ को 6 पार्ट्स में कवर करते हैं, वो भी एमसीक्यूज फॉर्मेट में। तो अगर आप इन एमसीक्यूज को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। और इस तरह की सुपरफास्ट सीरीज आपको हर महीने की मिल जाएगी, जिसमें पूरा मंथ हमने 6 पार्ट्स में कवर किया है, केवल एमसीक्यू फॉर्मेट में। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबी सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाया गया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेगा। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स के लिए इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है, उन्हें आप सोल्व कर पाएंगे। इंडियन इकोनॉमी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन डी, साउथ कोरिया। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 9 नवंबर। जेम्स वॉटसन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस जैविक अणु की संरचना की सह खोज के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन बी, डीएनए। कुल नियोजित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? ऑप्शन बी, चाइना। भारत दूसरे नंबर पर है। 43.8 के स्कोर के आधार पर भारत ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में किस रेटिंग श्रेणी में आता है? ऑप्शन बी, डी ग्रेड। भारत वन कार्बन पृथक्करण में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। इसने 2021 और 2025 के बीच सालाना कितनी CO2 घटाई है? ऑप्शन सी, 150 MT CO2। 2025 हाइनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक में भारत की समग्र रैंकिंग क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 23। भारत की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया? ऑप्शन बी, जनवरी 24, 1950। भारत हॉकी का शताब्दी समारोह कब आयोजित किया गया? ऑप्शन सी, 7 नवंबर 2025। राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए, यशोभूमि, न्यू दिल्ली। पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने किस विमान वाहक पोत को अपने तीसरे और सबसे उन्नत विमान वाहक पोत के रूप में शामिल किया है? ऑप्शन ए, फुजियन। अब्राहम समझौता इसराइल और राष्ट्रों के किस समूह के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के उद्देश्य से समझौतों की एक श्रृंखला है? ऑप्शन डी, अरब एंड मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज। कौन से दो दक्षिण पूर्व एशियाई देश टाइफून कालमेगी से सबसे अधिक प्रभावित हुए? ऑप्शन डी, वियतनाम एंड द फिलीपींस। हाल ही में ब्राजील के बेलेम में COP30 के दौरान शुरू की गई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में भारत क्या भूमिका निभाएगा? ऑप्शन सी, ऑब्जर्वर। जलवायु असमानता रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शीर्ष 1% आबादी वैश्विक उपभोग आधारित उत्सर्जन के कितने प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन सी, 15%। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025 रनिंग ऑन एम्प्टी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। चखाओ काले चावल की एक किस्म है जो किस राज्य में उगाई जाती है? ऑप्शन बी, मणिपुर। उस उपन्यास का शीर्षक क्या है जिसके लिए हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड सुजाले ने 2025 बुकर प्राइज प्राप्त किया है? ऑप्शन ए, फ्लैश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में
भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा है? ऑप्शन बी मदुरई। भारत के पहले सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर उत्पादन संयंत्र की आधारशिला हाल ही में किस भारतीय शहर में रखी गई? ऑप्शन डी भुवनेश्वर। जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 2025 कब मनाया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 1 to 15 नवंबर। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कोस्टे किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी है फ्रांस। पीएम श्री एरियल टूरिज्म हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया? ऑप्शन बी राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल। कौन सी कंपनी आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी और विशाखापट्टनम में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित करेगी? राइट आंसर ऑप्शन डी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किन राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के तहत 5,532 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शन डी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। किस संगठन ने री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर रोड मैप जारी किया? ऑप्शन सी नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब। इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन डी कोपेनहेगन, डेनमार्क। किस संगठन ने एआई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए नया बेंचमार्क IndQA लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ओपन एआई। G20 समिति की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर कितने प्रतिशत देशों में उच्च आय असमानता है? ऑप्शन सी 83%। स्कॉपिया और फेडरल बैंक द्वारा नए लॉन्च किए गए सह ब्रांडेड कार्ड का नाम क्या है? ऑप्शन डी स्कैपिया फेडरल एड ऑन क्रेडिट कार्ड। 2025 में भारतीय उर्वरक संघ FAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन सी एस शंकर सुब्रमण्यम। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने सबसी पाइपलाइन डिजाइन प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए IDG-10 सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है IIT रोपड़। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 का विजेता किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन डी डॉक्टर साई गौतम गोपालकृष्णन। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस राज्य सरकार को पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। टाइम आउट पत्रिका द्वारा जारी सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया में सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? ऑप्शन सी मुंबई। मालाबार अभ्यास 2025 में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ऑप्शन सी INS शायदरी। शतरंज में भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन बी राहुल VS। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन सी रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर किस भारतीय लीडर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। लोक सेवा प्रसारण दिवस किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शन डी महात्मा गांधी एड्रेस टू द नेशन थ्रू रेडियो इन 1947। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई राष्ट्र बन गया? ऑप्शन डी बांग्लादेश। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी 100 बिलियन US के मार्केट कैप क्लब में प्रवेश करने वाली छठी कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए SBI। किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए M सर्कल पहल शुरू की है? ऑप्शन ए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। यूरोप के किस स्पोर्ट्स पोर्ट से सेंटिनल 1D ऊपर ले जाने वाले एरियन 6 हैवी लिफ्ट रॉकेट को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए फ्रेंच गुयाना। कौन सा राज्य महिला कर्मचारियों के लिए सवेतन मासिक धर्मावकाश को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ऑप्शन बी कर्नाटक। किस भारतीय राज्य ने जनजातीय समुदायों के लिए देश की पहली बड़े पैमाने पर जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? ऑप्शन बी गुजरात। किस कंपनी ने 7वीं पीढ़ी की AI चिप टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट आयरनवुड लॉन्च की? ऑप्शन ए गूगल। झारखंड की आदिवासी उरांव जनजाति से किसने विश्व कुंफू चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीते? ऑप्शन डी पूर्णिमा लिंडा। कौन सा भारतीय राज्य स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। औद्योगिक संक्रमण त्वरक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाओं के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य बन गया? ऑप्शन ए इंडिया। किस भारतीय संगठन ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बुशान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश के साथ अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन डी लग्जमबर्ग। विश्व मधुमेह दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन बी डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। सहकारी कुंभ 2025 सम्मेलन का आयोजित किया गया? ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी सलमान रुश्दी।
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी जस्टिस अशोक भूषण। मित्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन सी श्रीलंका। भारतीय सेना ने ब्रह्मशिरा अभ्यास का आयोजित किया है? ऑप्शन डी रन एंड क्रीक सेक्टर ऑफ गुजरात। इसरो ने हाल ही में गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए मुख्य पैराशूट का एक महत्वपूर्ण परीक्षण किया। अंतरिक्ष एजेंसी ने यह परीक्षण कहाँ किया? ऑप्शन ए झांसी। कोल इंडिया लिमिटेड ने झारखंड में 21,000 करोड़ रुपए की लागत से 1600 मेगावाट का कोयला आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से 331 मिलियन इन्वेस्टरों का वित्त पोषण प्राप्त किया है? ऑप्शन डी रिन्यू एनर्जी ग्लोबल। दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र ने उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकी और वैश्विक मानकीकरण गतिविधियों में संयुक्त अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी आईआईटी बॉम्बे। किस संगठन ने वास्तविक समय यूडीआईएन सत्यापन के लिए आर्मी परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी आईसीआई। विश्व शहरीकरण दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन बी विथ प्लानिंग वीकेंड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित होने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बन गई है? ऑप्शन सी शीतल देवी। वाणिज्यिक बैंक निर्देश 2025 ड्राफ्ट के अनुसार बैंक कॉर्पोरेट अधिग्रहण मूल्य के कितने प्रतिशत तक वित्त पोषण कर सकता है? ऑप्शन सी 70%। टेलीमेटिक्स विकास केंद्र और किस आईआईटी ने अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी आईआईटी गांधीनगर। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किस संगठन ने गूगल इंडिया के साथ सहयोग किया? ऑप्शन बी एनएचएआई। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष को संचालित करने के लिए किस संगठन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी इन स्पेस एंड सिडबी वेंचर कैपिटल फंड। शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किस शहर ने जीता? ऑप्शन सी चेन्नई। बोत्सवाना भारत से कितने चीते भेंट करेगा? ऑप्शन डी 8। एनआईपीएल और बेनिफिट के बीच साझेदारी का उद्देश्य किन दो देशों के बीच वास्तविक समय सीमा पार प्रेषण को सक्षम करना है? ऑप्शन ए बहरीन। किस संगठन ने न्यूरो टेक्नोलॉजी पर दुनिया के पहले वैश्विक नैतिक मानकों को अपनाया है? ऑप्शन सी यूनेस्को। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने भारत में जीवन बीमा तक पहुंच बनाने के लिए किस वैश्विक संस्था के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? ऑप्शन बी आईएफसी। किस कंपनी ने सऊदी अरब में तटवर्ती परियोजनाओं में सहयोग के लिए एनएमडीसी एनर्जी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। फिनटेक प्रमुख फोनपे ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए चैट जीपीटी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस एआई कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी ओपन एआई। यूबीएस सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 27 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? ऑप्शन सी 6.4%। निर्यात संवर्धन मिशन के लिए कुल परिव्यय कितना है? ऑप्शन सी 25,060 करोड़ रुपए। विशिष्ट इस्पात के लिए पीएलआई योजना का कुल परिव्यय कितना है? ऑप्शन सी 6,322 करोड़ रुपए। इंडिगो ने किस एयरलाइन के साथ कोडशेयर साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी चाइना सदर्न एयरलाइंस। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।